जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूं प्रदोष महात्म्य। प्रदोष पूजा कब की और प्रदोष कब का है, आइए आप ये सुन लीजिए। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि अब की बार भौम प्रदोष है, मंगलवार को प्रदोष पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदोष धनतेरस वाले दिन है। कुंडली के सभी प्रतिकूल ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। मैं कहूँगा भले आप प्रदोष की पूजा नहीं करते हैं तो भी आप 29 तारीख को शाम को प्रदोष की पूजा आप ज़रूर कीजिएगा, इससे न चूकें। वह बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाइए और एक लोटा जल भगवान महादेव के ऊपर वहीं का चढ़ाई, क्योंकि पुण्यक क्षेत्र स्थावापी कूपाद्या प्रस्कराण च शिव गंगेत विज्ञ शिवस्य वचनम यथा। ये भगवान शंकर का ही वचन है कि जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिव पिंडी है, वहाँ का आसपास का जो जल है तो वह अपने आप में बिल्कुल शिव गंगा के रूप में ही होता है। ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। वैसे ये भी कहा गया कि जो भी भगवान शंकर के भक्त हैं, साल में 1 रात, 3 रात, 5 रात, 7 रात्रि भगवान शंकर के क्षेत्र में तीर्थ में रह के आए तो रात्रि एक रात्रंभा क्रमाश्य पदम लभेत। कहा गया है कि सर्व पाप विनिर्मुक्तो सदैश पदम लभेत। इससे संपूर्ण पाप समाप्त होते हैं और लोगों को शिव पद की ही प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। भगवान शंकर तो अनादि और अनंत उनकी सत्ता है और इनकी कृपा से तो सब कुछ ही प्राप्त होता है। तो अक्टूबर 29 सुबह से ही तिथि है पूजा की, वंदन की, पाठ की, अभिषेक कीजिए। लेकिन संध्या काल में, प्रदोष काल में यह पूजा करने का दिव्य मुहूर्त है, जो कि मुहूर्त 5:45 बजे आरंभ हो रहा है, यानी 5:45 से आरंभ हो रहा है और जो कि यह है शाम को लगभग 8:19 तक का ये समय है। इस टाइम में भोजन फलाहार कुछ भी मत कीजिए। जो भी आप कर सकते हैं 8:20 के बाद में ही आप करें। ये प्रदोष काल की पूजा बड़ी अद्भुत पूजा है। हमारे संपूर्ण ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देने वाली इससे पूजा विशेषण तत्काले अभीष्ट सिद्धता। ग्रंथ में शिव पुराण में लिखा है कि ऐसी भगवान शंकर की जो पूजा है वो शीघ्र ही अपना फल प्रदानित कर देती है, कि इसमें ज़्यादा समय लगता नहीं है। आपने किया नहीं कि उसके परिणाम मिले नहीं। ऐसे भगवान शंकर जो कि जन्म पत्री में किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह प्रतिकूल है, लेकिन उसको अनुकूल बनाने में यदि बहुत बड़ा सामर्थ्य है तो वो भगवान शंकर का है। वो भगवान भोलेनाथ प्रदोष पूजा से अति प्रसन्न हो जाते हैं। और देखिए अब के बार है भौम प्रदोष। आप जानते हैं कि मंगलवार को प्रदोष पड़ने की कितनी बड़ी महिमा है। आपकी जन्म पत्री में यदि मंगल दोष है तो मंगलवार को पड़ने वाला है प्रदोष उस दोष को बिल्कुल छीन कर देता है। आपके ऊपर ऋण है, किसी की भी प्रकार का किसी का कर्जा है, तो यह मंगलवार का जो प्रदोष है व्यक्ति को ऋण से मुक्त कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। तो यह ऋण मुक्त करता है। और इतना भी ध्यान रखिएगा, धरती माता का पुत्र है मंगल, इसलिए जो प्रॉपर्टी इत्यादि का जो काम करते हैं, खरीदने बेचने का जो काम करते हैं, वो भौम प्रदोष का व्रत जरूर करते हैं। और याद रखिएगा, कभी भी मंगलवार को ज़मीन खरीदी नहीं जाती, कभी बयाना लिया नहीं जाता, बयाना दिया नहीं जाता, इसलिए क्योंकि मंगल माता धरती का पुत्र है। तो आप यह भौम प्रदोष जो कि 29 तारीख को ये पड़ रहा है, पूजा के टाइमिंग शाम को 5:45 बजे से लेके 8:15 बजे तक के बीच की मैंने बात की है, लगभग 8:20 तक का मुहूर्त है। तो इसमें आप भगवान शिव का अवश्य में पूजन करें, काले तिल महादेव पर चढ़ाएँ, गन्ने के रस से महाभिषेक करें। और याद रखिए कार्तिक का महीना है, इसलिए आंवला भी भगवान को, समी पत्र, आप आंवला, ये सब चीज़ें, बेलगिरी भी आप चढ़ाएं। बेलपत्र तो आप चढ़ाते ही हैं, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन ये प्रदोष पड़ रहा है, इसलिए इसमें बेलगिरी या बेलफल आपको प्राप्त हो जाए, वह भगवान महादेव के ऊपर आप जरूर चढ़ाइए। दिए के बिना तो कोई पूजा होती नहीं है। तो भगवान शंकर के ठीक जलहरी के आसपास आप दीपक भी, आप दिया भी जलाइए। तो यह प्रदोष बहुत आनंद कर दे। समय मैं पुष्कर में हूँ और वहीं से यह वीडियो मैं आपके पास में भेज रहा हूँ। आप सबका बहुत शुभ हो, बहुत आनंद हो सके तो इसमें एक आटे का लड्डू बना करके, और आप ये तो हर ही प्रदोष वाले दिन कर लिया करें,
नंदी को एक लड्डू आप जरूर खिलाइए। गौ माता की पूजा पीछे से पूंछ से होती है, लेकिन नंदी का पूजन है वो मुख की तरफ से होता है। तो उसके तत्पश्चात में फिर उनको एक परिक्रमा आप लगा लें, उन्हें वंदन प्रणाम कर लें। तो बातें तो बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका प्रभाव अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आज भगवान की पूजा करके उनसे जुड़ करके लोग बहुत आनंदोत्मग्न जीवन जी रहे हैं। उन्हीं में से एक पूजा है, प्रदोष की पूजा है। और मैंने कहा, क्षेत्र पापस्य कारणम दृढ़म भवति भूषरा पुण्य क्षेत्र निवासे ही पाप मण्य पनाचरित। मैं कहूँगा कि तीर्थ में जाकर के पाप जल जाते हैं बिल्कुल, तो तीर्थ में अपराध करने से भी पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे अनजान में बढ़ने वाले अपराध और पाप जिनको काटने में यदि कोई व्रत सक्षम है तो उसका नाम है प्रदोष व्रत। प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। तो 2024 अक्टूबर का प्रदोष है, वह 29 अक्टूबर को पड़ रहा है, जिसकी पूजा का समय शाम 5:45 बजे से लेकर 8:20 तक का यह टाइम है। और इसी समय में आप पूजा कीजिएगा। और मैंने पूर्व की वीडियो में बोला है कि धन्वंतरी त्रयोदशी है, तो इसलिए कुबेर का पूजन जरूर कीजिएगा, गणेश भगवान का पूजन कीजिए, और इसमें माता लक्ष्मी का भी आप पूजन कीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। धन्वंतरी भगवान की पूजा अवश्य में आप करें, जिससे आरोग्यता मिलेगी, बहुत आनंद होगा। तो यह अब के बाद 2024 का यह दिव्य प्रदोष, मंगल प्रदोष, भौम प्रदोष आप सबके लिए बहुत मंगल कारक हो। प्रभु चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप सब अपना ध्यान रखिएगा और एक न्योता स्वीकार कीजिए। 9 नवंबर गोपाष्टमी महामहोत्सव, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला, श्रीधाम वृंदावन पधारिए। हम और आप गौ माता का पूजन करेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।